सामने बैठ करके नहीं खा सकते, छिप करके खाते हैं, क्योंकि सामने खाएंगे तो देना पड़ेगा, दूसरे को भी देना पड़ेगा। इसको क्या कहेंगे? अपने पैसे की चीज हम सबके सामने नहीं खा सकते, छिप छिप करके खाते हैं। पैसा तो अपना ही है, लेकिन चोरी है। जो अपने लिए ही उत्तम वस्तु का उपभोग करता है वह चोर है। खून नहीं बनेगा, खून दूषित हो जाएगा। विदुर नीति में लिखा हुआ, अपने आश्रित जनों के रहते हुए भी जो उत्तम पदार्थ का अकेले में उपभोग करता है, उनके जैसा क्रूर संसार में कोई नहीं। और कुछ लोग तो इतने क्रूर होते हैं कि सब देखते रहते हैं, वे खाते रहते हैं। उनकी क्रूरता और निकृष्टता की तो पराकाष्ठा है। सब देखते रहते हैं और वे खाते रहते हैं। एक साधारण आदमी भी ट्रेन में जब खाता है तो एक दूसरे से पूछता है, आप लेंगे थोड़ा सा? और हम इतने निकृष्ट हो चुके हैं कि हम एक बार भी सामने वाले से पूछ नहीं सकते। चोरी तज दी जाए, खाने वाले का दिल घुटता है। सबसे नजर बचा करके हम खा रहे हैं, नहीं खाना चाहिए। चौराहे पर बैठ करके खाना चाहिए। जो सबकी थाली में हो वही खाना चाहिए। इन बातों पर ध्यान देंगे, देखिएगा कैसा भजन बनता है। सबकी थाली में एक जैसा भोजन। वहाँ कोई बीमारी हो गई है तब कोई बात नहीं। आप लोग चावल खाते हैं तो हम दलिया खाते हैं। अब क्या करेंगे, चावल मना है, फिर भी कभी कभी लेते हैं। लेकिन सबके सामने ज़्यादा बना देते हैं। यदि आप लोगों की इच्छा हो तो आप लोग भी लीजिए। भीतर घुटन नहीं हो कि दुनिया के लोग देख करके क्या कहेंगे कि ये अपना कुछ खा रहा है, दूसरे कुछ खिला रहा है। भीतर में घुटन नहीं हो। चोरी तज दीजिए, छिपाव से रहित व्यवहार, बिल्कुल साफ व्यवहार होना चाहिए। लोगों को लगे ये बहुत साफ सुथरा आदमी है। तजिए नशा, किसी भी प्रकार के नशाओं का सेवन नहीं हो। मन वचन कर्म से सामने वाले को कोई दुख नहीं हो। और अनैतिक मिलन, शास्त्रानुकूल जिनके साथ हमारा वैवाहिक संबंध नहीं है, आग के सामने जिनके साथ हम गांठ नहीं बांधे हैं, उनसे मिलन, इसको व्यभिचार कहते हैं।
अग्निदेव को साक्षी रख करके वैवाहिक संबंध संपन्न होता है। इसको पाणी ग्रहण संस्कार कहते हैं। 16 संस्कार में से एक संस्कार है। यह मन को मलिन बना देता है, अंतःकरण को महाप्रदूषित कर देता है, अंदर के प्रकाश को हमसे बहुत दूर भगा देता है, जीवन को अंधकारमय बना देता है। गुरु महाराज का बनाया हुआ नियम, बिना अभिभावक की अकेली महिला को आश्रम में ठहराना वर्जित है। गुरु महाराज का बनाया हुआ नियम। आज तक गुरु महाराज के बनाए हुए नियम पर जो आश्रम चल रहा है, उस आश्रम में कोई दाग नहीं लगा है। ये संत का बनाया हुआ नियम है। जिस महिला के साथ में कोई अभिभावक नहीं है, उस महिला को जिस आश्रम में रखा जाता है, तो उस आश्रम को दाग लगेगा, उस आश्रम के महात्मा को दाग लगेगा, उस आश्रम के आचार्य को दाग लगेगा। जब पेड़ में फल फूल रहेगा तभी तो चिड़िया आएगी। उसी तरह से जब निर्दाग संस्था रहेगी तभी तो समाज के लोग आकर के वहाँ मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। यहाँ ध्यान शिविर में बहुत ऐसी आई जिसके साथ कोई नहीं। यदि पुरुष के साथ कोई नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन जिस नवयुवती के साथ में कोई नहीं है, उसको हम कैसे निवास देंगे? उसको कैसे हम ध्यान शिविर में भाग लेने देंगे? मैंने साफ इनकार कर दिया, कोई जगह नहीं यहाँ है। गुरु महाराज की मर्यादा का खिलाफ जहाँ होगा, वहाँ गुरु महाराज का तेज खत्म हो जाएगा। गुरु महाराज का जो पवित्र तेज है वह उस आश्रम में नहीं रहेगा। रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज का वचन, स्वामी विवेकानंद जी महाराज का उद्बोधन धर्म की रीढ़ नामक पुस्तक के पिछले आवरण पृष्ठ पर है। आप लोग पढ़िए। जब तक हम लोग रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज के आदर्शों का पालन करेंगे तभी तक वे हमारे साथ हैं, नहीं तो हमारे साथ को छोड़कर वे चले जाएंगे। झूठ बोलेंगे तो गुरु महाराज हमारे साथ को छोड़कर चले जाएंगे। क्या देखेंगे हम उनको? हम चोरी करेंगे, गुरु महाराज हमारे साथ को छोड़कर चले जाएंगे। हम किसी भी प्रकार के नशाओं का सेवन करेंगे, गुरु महाराज हमारे साथ को छोड़कर चले जाएंगे। हम हिंसा करेंगे, गुरु महाराज हमारे साथ को छोड़कर चले जाएंगे। हम व्यभिचार करेंगे, गुरु महाराज हमारे साथ को छोड़कर चले जाएंगे, हमारे आश्रम में नहीं रहेंगे, यह आश्रम बर्बाद हो जाएगा। प्रत्येक सत्संगी भाई बहनों का परम कर्तव्य बनता है कि गुरु महाराज का दरबार इसी तरह से हंसता हुआ दिखलाई दे।
गुरु महाराज के परम आदर्श का परिपालन इस दरबार में होना चाहिए, सबका धर्म बनता है। हाँ, यदि नारी जाति के अंदर भी यह शौक है कि हम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, घर में रहें, परिवार के साथ रहें, घर परिवार में रह कर के उस व्रत का पालन करें, यद्यपि यह महाकठिन व्रत है, प्रकृति से युद्ध करना पड़ता है, प्रकृति घसीट घसीट करके इंद्रियों को अपनी तरफ खींचती रहती है, उसके विरुद्ध परमात्मा की तरफ चेतन को ले जाना पड़ता है। ऐसा यह व्रत है। लेकिन ऐसे कि परम स्वतंत्र न सिर पर को, तो जिस जिस संस्था में ऐसी निर्द्वंद्वता रही है वह सब संस्था बह गई है। भिक्षुणी संघ की स्थापना जब आनंद ने भगवान बुद्ध के सामने करा दिया, बिना पूछे करा दिया, तो भगवान बुद्ध ने कहा था कि आनंद, जो बौद्ध धर्म 1000 वर्ष चलता वह 500 साल में खत्म हो जाएगा। तुमने यह अच्छा नहीं किया। भिक्षुणी संघ की स्थापना, नारी जाति मर्यादा की जाति है, इसको अत्यंत मर्यादा में रहना पड़ता है, इसको मर्यादा में रहना चाहिए और इनको मर्यादा में रखना चाहिए। यहीं से संस्कार का सर्जन होता है, समाज का सर्जन होता है, व्यक्ति का सर्जन होता है, बच्चों का पवित्र संस्कार का सर्जन होता है। यदि यह समाज प्रदूषित हो गया तो न धर्म रहेगा, न समाज रहेगा, न संस्कृति रहेगी, न सभ्यता रहेगी। नारी समाज की सुरक्षा परमावश्यक है। गुरु महाराज के समय तक मैंने देखा कोई भी नारी जाति की निर्द्वंद होकर के कहीं विचरण नहीं करती थी। बदायूं के कुछ सत्संगी भाई ने मेरे से कहा कि एक माई आ गई थी लाल कपड़ा पहनकर मुरादाबाद के सत्संग में, गुरु महाराज की दृष्टि पड़ गई। गुरु महाराज ने अपने सेवकों से कहा, वो कौन बैठी हुई है? संत मत की ही एक साध्वी है। गुरु महाराज ने कहा, किसने उनको लाल कपड़ा दिया है? मैंने तो नहीं दिया। तो संत मत की कैसे हो गई? उनको सत्संग पंडाल से बाहर निकालो। बाहर निकलवा दिए, प्रवचन हुआ। फिर वहाँ से गुरु महाराज बदायूं गए, बदायूं भी वो पहुँच गई। नाड़ी हठ बड़ा जबरदस्त होता है, वहाँ भी पहुँच गई। गुरु महाराज ने कह दिया कि जो इनको रखेगा वह मेरा शिष्य नहीं कहलाएगा। रात में वहाँ प्रवचन हो रहा था। वहाँ के एक सत्संगी जयराम दास जी, उनके मन में हुआ कि अब रात में कहाँ इसको निकालें, यह भी अच्छा नहीं है, और अब तक हमने दीक्षा नहीं ली है, तो चलिए रात भर अपने घर ले जाते हैं और सुबह वहाँ से निकाल देंगे। अब आप समझ सकते हैं गुरु महाराज अपने संत मत की मर्यादा की रक्षा के लिए कितने सतर्क थे
कितनी उनकी दृष्टि पैनी थी। 101 साल तक गुरु महाराज रहे, संत मत की संस्था पर अंगुली नहीं उठने दिए, दाग नहीं लगने दिए, निर्दाग बना करके संत मत की संस्था को रखे। हम समस्त सत्संगी भाई बहनों का परम कर्तव्य बनता है गुरु महाराज की इस पवित्र संस्था की सुरक्षा में एक अभियान चलाएं, यह संस्था प्रदूषित न हो सके। नहीं तो प्रवचन सुनते रहिए, मेरा भी प्रवचन सुनते रहिए, उनका भी सुनते रहिए, देखते रहिए। फिर तो सुनने वाले आप सत्संगी है, संस्था के लिए कुछ करने वाले नहीं है। आज के वातावरण को देख करके हम थोड़ा सा लाइन से अलग हट करके बोल रहे हैं। इस संस्था से हमको बहुत प्रेम है, गौरव है। त्यजिए नशा व्यभिचार तथा हिंसा नहीं कीजिए। इतना यदि हम आप लोग नहीं करेंगे तो विषय तो हवा में उड़ जाएगा। पाप होने से विषय के प्रति, विषय भोग के प्रति मन में आकर्षण होता है। जिनसे पाप नहीं होगा उसका मन विषयों में आकृष्ट नहीं होगा। गांठ बांध लीजिए। इस पद्य में विषय त्याग की कोई चर्चा नहीं है। सत्य सुहाता बचन कहिए चोरी तज दी जाए, तजिए नशा व्यभिचार तथा हिंसा नहीं की जाए। अब फिर देखिए रिजल्ट, निर्मल मन सो ध्यान करिए गुरुमत अनुसारा। अरे हारे में ही अब आगे को कहूँ, सुनो दे चित्त सम्हारा। अब मैं आगे की बात कहता हूँ। दिल दिमाग को स्थिर करके संभाल करके अब मेरी बातों को सुनिए। अब आपका मन निर्मल हो गया है, अब आप मेरी बात को सुनिए। जिसलिए आप लोग यहाँ आए हैं, अब उस विषय को सुनिए। विषय की तरफ तो मन जाएगा ही नहीं। मन तो ध्यान पर बैठने के लिए कूदेगा। अभी तो हम कूद रहे हैं आप लोगों को बिठाने के लिए। दो बजे, 2:15 बजे, 2:30 बजे से ही आँख बंद करते हैं, खोलते हैं, रात में 10 बज जाती है। 2.5 घंटे 3 घंटे पैर सीधा करते हैं आप लोगों के लिए। और आप लोगों के साथ में बैठ करके हमारा उतना मन नहीं लगता है, यह भी मैं कह देता हूँ। 1 घंटा बैठ लिए बस, उधर से खांसी, उधर से खांसी, उधर से आ रहे हैं, उधर से। मैं बैठता हूँ तो मस्ती में बैठता हूँ, कोई नहीं रहे मेरे सामने, कोई नहीं रहे, मैं बिल्कुल अकेला में। जब रात निस्तब्ध हो जाती है, सारे लोग जगह पकड़ लेते हैं, तब हमको बैठने में आनंद आता है। जितनी देर बैठ सकूं, हमारी एकाग्रता में विक्षेप नहीं होना चाहिए, ऐसा बैठने में हमको आनंद आता है। लेकिन हम जबरदस्ती आप लोगों के साथ बैठते हैं। हमारा बैठने का समय अलग है और हमारे बैठने का नियम अलग है। हम अपने मन मर्जी बैठते हैं। हमारे लिए स्तुति विनती का कोई बंधन नहीं है कि 6 बजे हम स्तुति में भाग लेंगे। हम 10 बजे दिन में भी स्तुति करते हैं। स्तुति किस लिए, प्रार्थना किस लिए? गुरु महाराज से
ध्यान में बल पाने के लिए। यदि ध्यान की ओर हमारा मन जा रहा है तो उधर से मन को हटा करके फिर हम स्तुति के नियम में हम लगें, सो हमारा नियम नहीं। जब तक उधर जा रहा है जाने देंगे, जाते रहो, कब तक समझाते हो। जब उधर नहीं जा रहा है, हम लाख प्रयास कर रहे हैं फिर भी उधर लग नहीं रहा है, तो उधर नहीं लगो तो इधर लग जाओ, फिर तब हम इधर लगाते हैं। यदि उधर लग रहा है, निशाना पर निशाना पड़ रहा है, चोट पर चोट निशाना पर पड़ रहा है, तब तो पत्थर को ही तोड़ने में लगे रहते हैं। हमारा ऐसा नियम है, लेकिन आप लोगों के लिए हम आप लोगों के साथ बैठते हैं। बहुत आनंद आता है ध्यान करने में। कोई पाप यदि आपसे नहीं हो, आपका मन ध्यान पर बैठने के लिए कूदेगा, न मन बोलने को करेगा, न सुनने को करेगा, न दुनिया का कोई काम करना चाहेगा। सब कुछ आपको जंजाल लगेगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ, आप एक दिन भी पांचों पाप से बच जाएं, आप देखिएगा कि आपका मन ध्यान करने के लिए कैसे तरसेगा। और इस रफ्तार को आप बढ़ाइए। यदि आपका जीवन निष्पाप हो जाएगा तो ध्यान के सिवा आपसे कुछ होगा ही नहीं, आपसे दूसरा काम कुछ हो ही नहीं सकता। जिससे कोई पाप नहीं होगा, उससे ध्यान के अलावा कुछ होगा ही नहीं। खेती वो करना चाहेगा, खेती में उसका मन नहीं लगेगा। दुकानदारी करना चाहेगा, वहाँ मन नहीं लगेगा। दफ्तर जाएगा, वहाँ मन नहीं लगेगा। हमारे कुछ एक सत्संगी चाहते हैं कब रिटायर हो जाए, कब रिटायर हो जाए। और कुछ सत्संगी ऐसे हैं जो दूसरे जन्म में भी नौकरी मिल जाए तो बढ़िया है। अब देखिए तो दोनों सत्संगी हैं, अगले जन्म के भी चाहते हैं, जो कुछ चाहते हैं कि ये सब छूट ही जाए तो बढ़िया है। पाप आपसे नहीं होगा तो मैं कह रहा हूँ ध्यान के सिवा आपसे कुछ नहीं होगा। आपका कहीं मन लगेगा ही नहीं। पाप बंद कर सहज स्वभाव, भजन मोर तेहि भावन काऊ। पापी मन का यह सहज स्वभाव है कि उसको मेरा भजन अच्छा नहीं लगता। पापी मन का यह सहज स्वभाव है। जिससे पाप नहीं होगा, उसके मन का सहज स्वभाव बन जाएगा कि भजन को छोड़कर और कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा। हम देखते हैं कि किस विषय की तरफ मन जाता है, कहीं नहीं जाएगा। मन पत्थर बन जाएगा, विषय का आकर्षण खत्म हो जाएगा। अमेरिका में एक शहर है, हम अमेरिका नहीं गए हैं इस जन्म में। अमेरिका के एक सत्संगी बैठे, मैंने सुना है कि अमेरिका में एक शहर है और शहर का नाम है सैन सिटीज। पढ़े लिखे लोग जानते होंगे, अंग्रेजी का शब्द है। मेरे को बतलाया कि इसका अर्थ होता है पाप का शहर। यही होगा सैन सिटीज, पाप का शहर। जहाँ खुला तौर से आदमी पाप कर सकता है, कोई बंधन नहीं।
उस शहर में बड़े बड़े पापी जाते हैं खुला पाप करने के लिए। ऐसा शहर अमेरिका में है। एक जगह है जो आदमी पांचों पाप कर रहा है वो किस शहर में है? झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, ये पांचों पाप जिससे हो रहा है वो किस शहर में है? अमेरिका में तो एक जगह पर वह शहर है जिनसे ये पांचों हो रहा है। वो आदमी ही सेंसिटिव है। उस आदमी के पास बैठने से भी विषय की वासना जागृत हो जाएगी। गुरु महाराज के पास हम कभी कभी जाते थे। सेवा तो हम अपने हाथ से कभी नहीं किए, लेकिन इनके पास जाते थे। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी जी महाराज का मेरे से बहुत प्यार था। बहुत प्यार से कहते थे कि बैठो यहाँ। गुरु महाराज के पास हम बैठ जाते थे। वे कुछ लिखने पढ़ने के लिए दूसरे कमरे में चले जाते थे। किसी को आने नहीं देना, यहाँ बैठे रहो। गुरु महाराज के पास मैं बैठा रहता था। गुरु महाराज से मैंने कभी कोई बातचीत नहीं की। इनसे बोलने की कभी हमारी इच्छा ही नहीं हुई। मैं गुरु महाराज के पास बैठ करके केवल गुरु महाराज के मुखार बिंद को देखते रहता था। देखने में ये बहुत अच्छे लगते थे। जीवन की अंतिम अवस्था में भी जैसे 6 महीने का एकलौता लड़का माता पिता को देखने में बहुत अच्छा लगता है, उससे भी बहुत गुना अधिक गुरु महाराज का रूप देखने में अच्छा लगता था। इनको मैं आँख खोल करके देखते रहता था। मैं अपना अनुभव कहता हूँ कि जब तक मैं इनके पास बैठकर देखते रहता था तब तक हमारे मन में कोई गलत भाव उत्पन्न होता ही नहीं था। अब कहिए, ये मेरी साधना की बात है, ये मेरी साधना की बात नहीं, गुरु महाराज के निष्पाप जीवन की यह बात है। जिस महापुरुष से कोई पाप नहीं होता, पाप रहित गुरु महाराज को देखने से भी मन में पाप करने की इच्छा नहीं होती थी। नहीं तो चांदी की कटोरी रहती थी, सोने की कटोरी, सोने का चम्मच गुरु महाराज के कमरे में एक तो जेब में रख लेता, कोई तो था नहीं। किसी भी मंदिर में जाने से ऐसा भाव नहीं होता है। मंदिर के महंत, मंदिर के पुजारी मूर्ति बेच दिए। अयोध्या जी में बहुत कीमती मूर्ति गुप्त रूप से बिक गई, विदेशों में जाकर के बेच दिए, करोड़ों में बेच दिए। और मंदिर के महंत जेल में है। महंत जेल में है। जिस भगवान की पूजा करके महंत बने उस भगवान को बेच दिए। मन पवित्र नहीं हुआ। पत्थर के दर्शन से मन पवित्र नहीं हो सकता। पवित्र आत्मा को देखने से मन पवित्र होता है। संत जो होते हैं उसको पवित्र आत्मा कहते हैं। पवित्र आत्मा। संत के शरीर को भी देखने से मन पवित्र होता है। संत दरस जिमि पातक टरई, गुरु महाराज को देखने से भी मन पवित्र होता है। तो यह भी पत्थर की प्रतिमा। मैं तो कहता हूँ
हमारे अमेरिका से एक युवक आया है, अभी 6 महीना पूरा नहीं हुआ, इसीलिए हम विधिवत दीक्षा नहीं बतलाए हैं। ये सोचते थे कि हम फिर साधकों के साथ करेंगे क्या, अच्छी बात है, करेंगे क्या। तो मैंने यही कहा, गुरु महाराज का जो चित्र यहाँ है, इस चित्र को आँख खोल करके भी देखो, देखते देखते फिर कभी आँख बंद करके भी देखो कि भीतर ये आए कि नहीं आए। आँख बंद करके भी देखो, आँख खोल करके भी देखो। वे ये नहीं समझे कि हमें दीक्षा नहीं मिली, ये सांकेतिक दीक्षा है। निष्पाप हो जाएगा देखने वाला, स्वच्छ पवित्र हो जाएगा देखने वाला। पाप करने की हिम्मत नहीं होगी जो इनको देखता रहेगा। आप देखिए तो इनको अच्छी तरह से 1 घंटा तक खड़ा होकर के देखिए, बैठ करके देखिए, आँख खोल करके देखिए, चाहे आँख बंद करके इस स्वरूप को अंदर में देखिए, बाहर में देखिए। यदि आपका मन किसी घृणित विषय को ग्रहण करना चाहे तो देखिए तो आप। तो जिससे पाप नहीं होगा उससे जब भी होगा तो भजन ही होगा। बस इतना ही मैं अभी कहूँगा। समय 9 बजने के लिए जा रहा। एक छोटा सा भजन सुन लीजिए, 2 आध्यात्मिक आरती। मानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रमेड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। यस्याङ्घ्रिपङ्कजपरागपरप्रभावात् भूत्वा कृतिमतां श्रुतिमाचरामि तं सद्गुरुं सततसर्वसुखं सदग्र्यं वन्दे सदा विमलबोधघनं विचित्रम्। वन्दो गुरुपदकञ्जकृपासिन्धुनररूपहरे महामोहतमपुञ्जजासु वचनरविकर्णिकर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मोर। मंचस्थ सम्माननीय साधु समाज, मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कर्म करने हेतु पधारे हुए सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं तथा बहनों, संत मत सत्संग के नियमानुसार अभी संत तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित श्री रामचरितमानस का पाठ हुआ। इतना विलक्षण भक्ति विषयक यह प्रसंग है कि व्याख्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन सारी चौपाइयों को सारे भक्त यदि याद कर लें तो बिना प्रवचन सुने ही
बिना अनेक धर्म ग्रंथों का अध्ययन किए ही भक्ति का सारा ज्ञान हो जाएगा। संपूर्ण श्री रामचरितमानस का यह हृदय स्वरूप प्रसंग है। कल मैंने विचार किया था, जो चेतन कहाँ जड़ करई जरहि करई चैतन्य, अस समर्थ रघुनायक ही भजहि जीव ते धन्य। आज सुनिए, कहेऊ ज्ञान सिद्धांत बुझाई, सुनहु भगति मणि कै प्रभुताई, राम भगति चिंता मणि सुंदर, बसई गरुड़ जाके उर अंतर। ज्ञान से संबंधित कुछ चौपाइयों पर काकभूषण जी महाराज ने विचार किया। लेकिन काकभूषण जी महाराज ज्ञान की व्याख्या करके उतने प्रभावित, उतने संतुष्ट नहीं हुए। इसीलिए दो चार चौपाइयाँ बोलकर ही गरुड़ जी से कहते हैं, ज्ञान का सिद्धांत तो मैंने तुम्हें समझा कर कहा,